कृष्ण भगवान की जय। गोपी बिरह बिछुरत श्री ब्रजराज आजू। इन नैनन की परितीत गई, उड़ी न लगे हरि संग सहज तजी। है न गई सख श्याममयी, रूप रसिक लालची कहावत। सो करनी कछु तो न भई, साच्यों क्रूर कुटिल सित मेचक। वृथा मीन छवि छीन लई, अब काहे सोचत मोचत जल। समय गए चित सूल नहीं, तुलसीदास जड़ भय आपहि ते। जब पलकन हठ दगा दई। प्रियतम श्याम सुंदर के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में अपने नेत्रों को दोष देती हुई गोपी कहती है, सखी आज श्री ब्रजराज के बिछुड़ते ही इन नेत्रों का भी विश्वास जाता रहा। इन्हें या तो श्याम सुंदर के साथ ही चले जाना चाहिए था, या फिर श्याम को ही अंदर लेकर स्वयं श्याममय हो जाना चाहिए था। पर ये ना तो सारे संबंधों को तिलांजलि देकर उड़कर उनके साथ ही लग गए और न श्याममय ही हो सके। इनको रूप के रसिया तथा सौंदर्य के लोभी कहा जाता है, पर वैसी करनी तो इनसे कुछ भी नहीं हुई। ये सब बनावटी बातें हैं। वास्तव में ये क्रूर कुटिल तथा श्यामता लिए हुए सफ़ेद हैं। ऊपर से साफ दिखते हैं, पर हृदय के बड़े काले हैं। धोखा देना ही इनका काम है। इन्होंने मछली जैसे सुंदर कहलाकर मछली की शोभा को व्यर्थ ही छीन लिया है, क्योंकि मछली तो जल के बिना रहती ही नहीं। ये श्री कृष्ण के बिना भी बने हुए हैं। अब ये निगोड़े किस लिए शोक करते हैं और आंसू बहाते हैं। समय निकल जाने के बाद ऐसा करना, रोना धोना तो चित्त में नई सूल पैदा करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तो ये अपने आप ही जड़ हो गए थे, जब पलकों ने हट करके इन्हें धोखा दिया था। श्याम सुंदर के जाते समय उनका जाना देखा नहीं गया। पलकों ने पढ़कर गोपियों की आंखें बंद कर दी। इसी बीच श्याम सुंदर का रथ निकल गया। नहीं कछ दोष श्याम कौ माई, जो दुख मैं पायो सजनी सुन। सो तो सब मन की चतुराई, निज हित लागी तबहिं पंचक। सब अंगन बस प्रीति बढ़ाई, लियो जो सब सुख हरि अंग संग को। जह जय विधि तह सोई बनाई। अब नंदलाल गवन सुनि मधुबन, तनहु तजत नहीं बार लगाई। रुचिर रूप जल मह रस सो है, मिल न फिरन की बात चलाई। यही शरीर बस सखा वसठ कह, कही न जाई जो निधि फिर पाई। तदपि कछु उपकार न कीनो, निज मिलियो तेहि मोहि लखाए। आप मिलियो यही भांति जाति तज तनु, मिलियो जल पै की नाई। हमें मराल आयो सुपलक सुत, लय गयो क्षीर नीर बिलगाई। मनहु तजी कानहु त्यागी, प्राणों चलिहें परिमिति पाई। तुलसीदास रीत्यो तन ऊपर, नयनन की ममता अधिकाई। एक सखी ने देखा कि उसका मन तो श्याम सुंदर के साथ जाकर उनके रूप सागर में नमक की तरह घुल मिल गया है, परंतु शरीर को इस प्रकार मिलना उसने सिखाया नहीं। शरीर जल में नमक की भांति न मिलकर दूध में पानी की ज्यों मिला। इसलिए अक्रूर रूपी हंस ने आकर दूध जल को अलग अलग कर दिया और दूध रूपी श्री कृष्ण को तो निकाल ले गया तथा जल रूपी शरीर यहीं पड़ गया। गोपी यहाँ
प्रकारांतर से मन की महिमा गाती है, क्योंकि मन तो श्याम सुंदर में तन्मय हो चुका है। शरीर वियोग दुख से दुखी है, अतः वह इसके लिए दुख प्रकट कर रही। कहती है, अरे माई, इसमें श्याम सुंदर का कुछ भी दोष नहीं है। हे सजनी सुन, मैंने जो कुछ पाया वह सब तो मन की चतुराई का परिणाम है। इस धोखेबाज मन ने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के समय तो अपने स्वार्थ के लिए सब अंगों में बस कर खूब प्रेम बढ़ाया। जहाँ जिस अंग में जिस प्रकार जैसा बनना चाहिए था वैसा ही अपने को बनाकर श्री श्याम सुंदर के अंग संग का सारा सुख प्राप्त किया। पर अब नंदलाल के मधुबन मथुरा जाने की बात सुनकर इसने शरीर को छोड़ कर चले जाने में तनिक भी देर नहीं की। शरीर को छोड़कर वह श्याम सुंदर के साथ चला गया और श्याम सुंदर के लावण्यमय रूप सागर में नमक सा बनकर घुल मिल गया। फिर लौटने की बात नहीं चलाई। सखी, इस शरीर में रहकर उस दुष्ट मन को जो निधि प्राप्त हुई थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु उसने जरा भी प्रत्युपकार नहीं किया। शरीर को यह नहीं सिखाया कि जैसे मैं जल में नमक की भांति मिलता हूँ, ऐसे ही तुम भी मिल जाना। स्वयं तो इस प्रकार अपनी जाति छोड़कर नमक की भांति अपने स्थूल रूप को त्याग कर रूप सागर में मिल गया। शरीर बेचारा इस प्रकार मिलना जानता नहीं था, इसलिए वह दूध में जल की भांति मिला। और जब अक्रूर रूपी हंस आया तब वह शरीर रूपी जल को अलग करके श्री कृष्ण रूपी दूध को ले गया। यूं तो मुझको मन ने त्याग दिया, श्री कृष्ण ने भी त्याग दिया और प्राण भी विरह की पराकाष्ठा अनुभव करके चल बसेंगे। पर इस मन और श्री कृष्ण से रहित खाली शरीर पर भी नेत्रों की बड़ी ममता है, जो बार बार आंसुओं की वर्षा करके विरह की अग्नि में भस्म होने से इनको बचाते रहते हैं। करी है हरि बालक की सिकेल, हरस न रचत विषाद न बिगड़त डगर चले हंस खेल। बई बनाए बारी वृंदावन प्रीत सजीवन बेली, सिंची स्नेह सुधा खन काढ़ी लोक वेद परिहेली। त्रिन त्यों तजी पाल तनु ज्यों विधि विधि बसाओ बल पेली। यतः पर भावत तुलसी प्रभु गए मोहनी मेली। श्याम सुंदर के उदासीन भाव का और अपनी उनके प्रति प्रीति भावना का दिग्दर्शन कराती हुई एक सखी कहती है, हरि ने हमारे मनों को हरण करने वाले श्री कृष्ण ने यह बालकों के घरौदों के सदृश खेल किया। उन्हें न प्रीत रूपी भवन बनाने में हर्ष हुआ, न ही उजाड़ने में विषाद हुआ। हंस खेल कर उदासीन की भांति अपनी राह चल दिए। वृंदावन की वाड़ी वाटिका को बनाओ, उसमें उन्होंने अपने हाथों जिस प्रेम को की संजीवनी लता को बोया लगाया तथा स्नेह सुधा से सींच सींच कर बढ़ाया, उसी को लोक वेद की मर्यादा का तिरस्कार करके लोक वेद की मर्यादा के अनुसार अपने लगाए और बढ़ाए हुए पौधे को कोई नहीं काटता, खोद कर निकाल फेंका। ब्रह्मा और इंद्र बल को चूर्ण कर जिनकी अपने शरीर की भांति रक्षा की थी, हम गोपियों को उन्होंने तिनकी की तरह त्याग दिया। तुलसीदास के शब्दों में वह सखी कह रही है कि वे प्रभु ऐसी मोहिनी डाल गए जिसके कारण इतना होने पर भी वे हमें अच्छे ही लगते हैं।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय।